खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल अल तुर्की ने एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए जो बातें की, एक तो मैं उसका लिंक नीचे आपको दूंगा, क्योंकि मेरा काम है एज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल कि एक डिबेट, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कंट्रोवर्सी में जो दुनिया को असर कर रही है, उसके अंदर आप हर किस्म की पोजीशन को समझें और फैसला आपके पास है। अल्टीमेटली तो डेमोक्रेसी का और इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन का मतलब तो यही है कि आप यू शुड बी एबल टू मेक अप योर ओन ओपिनियन बाय लुकिंग एट ऑल द फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। फैसल अल तुर्की 25 साल तक सऊदी अरेबिया के जो इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, सो ही इज़ अ वेरी वेल इन्फॉर्म्ड मैन, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में कहा कि मैं ये जो हमास का ये अटैक था इज़राइल पे, जिसमें इन्होंने सिविलियंस के ऊपर ये हमला किया, औरतें और बाकी जितने भी नॉन कम्बैटेंट्स हैं, बच्चे भी अगर उसमें हैं तो बिल्कुल दैट इज़ रॉन्ग। हालांकि कि वो बच्चों को बेहेड किया गया, वो चैलेंज हो चुकी हुई है क्लेम, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर। एनी हाउ, फैसल अल तुर्की ने कहा कि हमास का वो हमला और इज़राइल की 75 साल की जो यानी ऑपरेशन है, उसके अंदर भी टेररिज्म के उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, किस तरह टेरराइज किया गया है फ़लस्तीनियों को फॉर 75 ईयर्स। और उसमें से इस किस्म के रिएक्शन जो हैं वो अपनी जगह कंडेमेबल हैं, बट यू हैव टू पुट देम इन अ कॉन्टेक्स्ट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बजाय कि एक हरकत हुई है तो उसको ही लेके तो एक हथियार के तौर पे डिबेट के अंदर इस्तेमाल करना चाहें। ये नलायक लोगों का, प्रोपेगेंडिस्ट का, और ये उनका है तरीका जिनका शुरू से ही एक फ़ैसला होता है किसी एक पार्टी के हक़ में या ख़िलाफ़। तो हमारे जैसे लोग तो उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। वी वांट द ट्रूथ ऑलवेज टू बी ब्रॉट टू द पब्लिक एंड देन शो देम कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया। तो फैसल अल तुर्की का जो आप बयान है वो सिंपल अंग्रेज़ी में है, वो आप ज़रूर सुने। उन्होंने कहा है कि जो उनका पैगाम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को ख़त्म किया और रशियन लोगों ने ये जो सोवियत एम्पायर बनी थी, रशियन जो थी, उसको भी ख़त्म किया। लिहाजा नॉन वायलेंट जो है एक तरीका है जो एक्चुअली सारी दुनिया के अंदर जहाँ भी अब प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे नॉन वायलेंट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो गांधीयन तरीका है, फैसल अल तुर्की के अपने अल्फाज हैं कि हिंदुस्तान ने अपनी आज़ादी की जंग नॉन वायलेंट तरीक़ों से पूरी की। तो ये कहना इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि कुछ देर से हिंदुस्तान में ये नॉन वायलेंट मूवमेंट को अंग्रेज़ों की एक चाल बताया जा रहा है, और ये कि गांधी वॉज अ ब्रिटिश एजेंट और नेहरू जो थे वो भी ब्रिटिश एजेंट थे। यानी दिस इज़ ऑफ कोर्स फॉर द इंडियन पीपल टू डिसाइड, बट एज अ स्कॉलर आई नो दिस इज़ ऑल ट्रैश, इट मेक्स नो सेंस। और ये भी साथ बताता जाऊँ, 47 से पहले जब ये फ्रीडम स्ट्रगल हो रही थी इंडिया के अंदर, तो जितना अरब वर्ल्ड है, द अरब वर्ल्ड, ये चौधरी खलीकुज़्ज़मान की जो किताब है पाथवे टू पाकिस्तान, उसमें भी जिक्र है, और डॉक्टर आयशा सिद्दीक़ा ने भी इसका एविडेंस दिया है। अरबों के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को नुमाया जमात यानी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी लोगों की फ्रीडम स्ट्रगल की मानी जाती थी, और वो मुस्लिम लीग को ब्रिटिश एक पार्टी समझते थे। ये बाद में जब सियासत बदली और कोल्ड वॉर शुरू हुई तो पाकिस्तान के रिश्ते फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से
एक और लेवल पे चले गए, लेकिन अरबों के अंदर it was Mahatma Gandhi and the Indian National Congress which were the main leaders of the Indian freedom movement. और सो फैसल अल तुर्की ने अपने बयान में बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोली है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक वेरी बैलेंस्ड। क्योंकि बड़ी देर से मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यार ये जो है हमास का जो ये एक्शन हुआ है जिसमें टेररिज्म डेफिनेटली वी शुड ऑल कंडेम, दैट्स ओनली वन पार्ट of an ongoing process for the last 75 years, 70 years, whatever year you may choose, but it's a long, long time. 2-3 generations उसमें से गुजर चुकी हैं कि गाज़ा जो है वो एक ओपन एयर प्रिजन है। ये किसने कहा? डू यू नो दिस वॉज सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, डेविड कैमरॉन के ये अल्फाज हैं दैट गाज़ा इज़ एन ओपन एयर प्रिजन। और वेस्ट बैंक वो तो बिल्कुल एक वहाँ पे उनको एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी तो है, चंद इलाकों में उनको बस म्युनिसिपल लेवल की वो पावर्स दी हुई हैं, बाकी वहाँ से जाना आना हर जगह पे मिलिट्री पोस्ट हैं और चेक करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। और पिछले कोई 15-20 साल में उन्होंने 400,000 वहाँ पे ला के सेटलर्स भी उनकी कॉलोनीज बना दी हैं, उनके बड़े एडवांस घर हैं और ये सारा पैसा अमेरिका से आता है। सो ऑल दिस इज़ नाउ फॉर यू टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू सिट बैक एंड look at the events. Condemning Hamas for its terrorism is absolutely reasonable, but the story doesn't end there. You have to contextualize that act within the 70 years, 75 years of comprehensive oppression जो कि हुई। और ख़ास तौर पे ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, हम सब समझते हैं कि आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट ही विल हैव टू गो, क्योंकि उन्होंने अपने इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम का भी सत्यानाश किया, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को ख़त्म करने की कोशिश की, आर्मी के ऊपर भी उनकी तनकीद है। सो ही इज़ अ डिवाइसिव पर्सन, ही इज़ अ डिवाइसिव पॉलिटिशियन। और उन्होंने ये जो है ना अच्छा, अलबत्ता फैसल अल तुर्की ने कहा कि ये हमास ने जो है जो अरबों के साथ यानी एक पीस प्रोसेस था उसको भी सबवर्ट किया है, तो हमास के उस एक्ट को भी कंडेम किया गया। इसका मतलब है सऊदी अरेबिया इन वन वे इज़ कंडेमिंग ईरान ऑल्सो फॉर बैकिंग हमास एंड ऑफ कोर्स हिजबुल्लाह कनेक्टेड टू ईरान एंड देन हमास। सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट। आप लोग अगर सीखने के लिए मेरी इस वीडियो चैनल पे आते हैं तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट विच कैन बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। लेकिन अगर वो कोई आईटी सेल है जो मुझे बताते हैं जो हर ये नॉनसेंस का कमेंट लिखने के बजाय 2 रुपये पता नहीं मिलते हैं या कितने मिलते हैं, तो आई विल जस्ट इग्नोर देम, मीन्स नथिंग टू मी। आई एम गोइंग टू डिफेंड द ट्रूथ and bring it to the people to the best of my abilities. Thank you very much. All the best.